मॉरिसन से लेके आई थी इसका बर्थडे आउटफिट। वैसे गाउन भी अगर केक कटिंग के टाइम It's cool. कूल 11 ये Wow. सो ये पहन लिया अद्विन ने अपने ईयररिंग। तो बहुत ही छोटे से जो जॉइन फ्रेश जॉइन है। फ्रेश जो है तो पैसे लगभग Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. ये वीडियो है 15th of February का, जिस दिन अद्वी का बर्थडे था, पापा के जाने से 2 दिन पहले। और इस दिन हम बहुत ज़्यादा सुकून में थे क्योंकि सारी ही चीज़ें सही हो रही थी और पापा घर आने वाले थे। घर तो खैर वो आ ही गए थे और सब कुछ सही ही लग रहा था, बट अचानक से, जैसा कि आपको पता है कि सब कुछ ही खेल बिगड़ गया वहाँ पर। एक बार को देख के ये भी लगता है कि चलो घर आ गए थे तो कम से कम जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं तो अपने कमरे में थे, अपने घर में थे, उनका बेटा भी उनके साथ था, उनके पोता-पोती भी साथ में थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनकी माँ भी उनके साथ थी। हॉस्पिटल में कुछ ऊँच-नीच हो जाती तो सबके मन में हमेशा से यही रह जाता कि उस लास्ट मोमेंट में हम साथ नहीं थे। जैसे कि हम अब तरसते हैं यहाँ पे कि हम उस मोमेंट में साथ नहीं थे, नहीं देख पाए पापा को। पर कई बार मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं कि आप चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है कि आप वापस इंडिया चले जाएँ, आप ये कर लें या वो कर लें। कुछ लोग बहुत रूडली बोल देते हैं, कुछ लोग ठीक तरीके से भी बोलते हैं। तो जो बच्चे बाहर आते हैं ना, वो भले ही पढ़ाई के लिए आ रहे हों या वो जॉब के लिए आ रहे हों, वो उन बच्चों से ज़्यादा उन माँ-बाप का सपना होता है। जैसे कि अब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी नौकरी करें, अच्छे से ये काबिल हो जाएँ। तो जो परदेस में आते हैं ना, वो उनका सपना कम, उनके माँ-बाप का सपना ज़्यादा होता है। और फिर धीरे-धीरे कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपनों के लिए ही आपको अपनों से दूर रहना पड़ता है। और ये बात जो लोग लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं हमारी तरह, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कई बार। तो ख़ैर, परदेस में रहने वाले को आप जनरलाइज़ कर ही नहीं सकते कि वो इसलिए रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी है एक, हर किसी का घर, हर किसी की परिस्थिति, सब कुछ अलग-अलग है। कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो वही है, जो जैसा है, जिसकी जैसी सोच है, वो वही बातें करेगा, उससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर पाएगा। पर जो रहता है बाहर, वही जानता है, अदरवाइज़ किसका मन करता है अपनों से दूर रहने का। ख़ैर चलिए, आ जाते हैं इस व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में बहुत ही सिंपल सी मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। साथ ही अद्वी का चाट खाने का मन था। दही बड़ों के लिए बड़े जो थे वो मैंने सुबह ही फ्राई कर दिए थे, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था। तो मैंने उसका केक डेकोरेट कर दिया था, केक भी बनाया था और साथ ही मैंने बड़े फ्राई कर दिए थे। लंच या डिनर के लिए ये पाव भाजी बना रही हूँ। तो 1 पॉट है, बहुत ही ईज़ी है। प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा ऑयल डाला है मैंने, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जीरा डाल के इसमें मैंने प्याज़ शामिल कर दी है, ऐसे ही रफली चॉप कर ली थी, कुछ बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इसमें सूखे मसाले ऐड कर दें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। मैं यहाँ पे ये पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि कश्मीरी रेड चिली घर में ख़त्म हो गया है और इंडियन शॉप जाने का अब तक भी हुआ ही नहीं, हमारा महीने भर से ज़्यादा हो गया है। इसके बाद मैंने रफली चॉप किए हुए इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। प्याज एक बड़े साइज़ की थी और जो टमाटर हैं वो मैंने 3 लिए थे। इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा भून लेंगे, बट बहुत ज़्यादा भूनने या गलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे पानी ऐड करा है। अब हम इसमें सब्जियाँ शामिल कर देंगे जो आप अपनी ही चॉइस की ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ुकीनी ऐड करी है, कैरट डाली है, पोटैटो है और साथ ही ब्रोकली है।
सारी ही चीज़ें जो हैं वो मोटी मोटी कट करी हैं। बाकी आप गोभी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो, लौकी डाल लें या जो अवेलेबल हो। मटर और शिमला मिर्च भी जाएगी, लेकिन वो मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि हमें उसका क्रंच पसंद आता है। और पाव भाजी में बहुत ही अच्छा सा रेड कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बीटरूट ऐड करा है। इसको पील कर लिया था मैंने और गलती कर दी यहाँ पे, बीटरूट मुझे नीचे जो है वो पहले डालना था और सब्जियाँ बाद में, ताकि बीटरूट का रंग अच्छे से आ जाए। बट खैर मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया अंदर की तरफ और प्रेशर कुकर पूरा भर ही गया था यहाँ पे। पर खैर कोई बात नहीं, जब स्टीम लगेगी, क्योंकि ब्रोकली तो बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जाती है, तो ये अच्छे से पक जाएंगी। 1 या 2 विसल में ये बिल्कुल डन हो जाती है। और जब प्रेशर इसका डाउन हो जाए, आप लिड हटाएं और देख लें एक बार यहाँ पे ना, पानी की क्वांटिटी देख लें, क्योंकि सब्जियां अपना भी पानी रिलीज करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जुकीनी ऐड करी थी, इसका काफ़ी पानी निकलता है, ब्रोकली का भी निकलता है। तो अगर आपको पाव भाजी बिल्कुल ही थिक जैसी पसंद है, तो आप इसको अभी मैश ना करें, थोड़ी देर के लिए फ्लेम इसकी ऑन कर दें और पानी को थोड़ा सा सुखा लें और उसके बाद मैश करें। लेकिन हमें जो है ना वो थोड़ी सी रनी सी पाव भाजी पसंद है, तो मैंने फ्लेम जो है वो ऑन करी थी यहाँ पे, सॉरी, पहले मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसकी जो फ्लेम है वो ऑन करी थी। नहीं तो फिर हाथ पे छींटे लगने लगते हैं अगर आप पहले से ही ऑन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छे से मैश हो गई है, बट बिल्कुल हलवा नहीं करना है इसका, इसको थोड़ा सा हम कोर्स ही रखेंगे। बाकी अगेन हर घर की जो है वो चॉइस अलग होती है, आपको जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से इसको मैश कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, शुरुआत में मैंने नहीं डाला था क्योंकि तब तो प्रेशर कुकर पूरा भरा भरा लग रहा था, तो इस तरीके से ना कई बार अंदाज़ा गलत हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है, तो अब मैंने उस हिसाब से नमक डाला है। साथ ही मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करा है और ये घर का बना हुआ इस बार का पाव भाजी मसाला है। इंडिया से जो लाई थी मैं पैकेट MDH का, वो ख़त्म हो गया है, तो किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन सारे मसालों की रेसिपी। और मैंने कुछ एक रिकॉर्ड भी करे हैं, बट देखते हैं कब तक मैं एडिट करके अपलोड कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करा है इसमें और साथ ही शिमला मिर्च और इसके बाद फ्रोज़न मटर मैंने इसमें ऐड करे हैं। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा स्टीम कर लें या बॉयल कर लें, या माइक्रोवेव हो तो उसमें थोड़ी देर रख लें ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। फ्रोज़न मटर जो यहाँ पे ये आती है ना, बहुत ही जल्दी गल जाती हैं और स्टीम में भी डन हो जाती हैं। तो बस इनको डाल के मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको 5-6 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और हमारी बहुत ही अच्छी पाव भाजी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। और बस जब हम लंच करेंगे उस टाइम पे मैं पाव सेक लूँगी, बाकी ये काम मेरा हो ही गया। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, कितनी कलरफुल और प्यारी सी हमारी पाव भाजी रेडी हुई है। Can you sing happy birthday to Didi? Happy birthday. She feels shy. You eat food from here. Cake, yummy cake. Okay, cuddle now. अरे दीदी को ए हो गया। वाह, ये होता है हमारे घर में। वाह, शी इज बिजी, शी इज वेरी बिजी। रिमोट भी इसमें सोना, रिमोट भी उसमें डाल रख। एवरीवन इज सॉरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो अद्वी जो है वो सुबह नहा धो के रेडी होके तब आई। इधर आओ, दिखाओ अपना आउटफिट। ये वाला मैं अभी मॉरिसन से लेके आई थी, इसका बर्थडे आउटफिट। वैसे गाउन भी अगर केक कटिंग के टाइम पे इफ़ शी वांट्स टू वेयर इट शी कैन, बट अभी कम्फी अपना यही पहन के रेडी। सो इधर ईवी और अद्वी खेल रहे हैं। अभी अद्वी क्या है अपने प्रेजेंट्स ओपन करेगी, विकास का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे ज़रा। हाँ, गिव इट टू दीदी। हैप्पी बर्थडे। पता ही क्यों दे रही है तेरे को, तू ओपन करेगी ना।
You want one? हाँ देखा, बैठी बराबर में। You हाँ want one? Yeah. Should I give her one? हाँ दे दे, कोई बात नहीं। चलो भाई अद्वी के और भी प्रेजेंट लेके आओ। This is the traditional present though. ये हर बर्थडे पे होता है, ये होता है। But this time it's for sharing. हाँ उसे भी चॉकलेट्स का ज्ञान हो गया ना, अब तो 2 साल की हो रही है वो। You can have one of the cup now. Okay. Say thank you. Evie. Evie, say thank you to दीदी। Thank you। हाय। What's that? बस अब ये डिब्बा ना फिलहाल उठा दो, नहीं तो वो एक खा के ना फिर दोबारा हो। Thank you. ना कोई मतलब नहीं है थैंक यू का। छुपा देना। छुपा दे इसको। अब टेस्ट आ गया। खा पी के नाउ थैंक यू। She takes such big bites of chocolate, but never actual food. हाय मजे देखो इसके। We've got another Ferrero. चॉकलेट मुंह लग गई इसके अब। We've got another Ferrero Rocher lover here now. यस। Such big bites. क्या? OMG. उधर अद्वी का गिफ्ट बैग। ईवी तो चढ़ गई थी डाइनिंग टेबल पे सुबह ही, गिफ्ट्स खोलने के लिए तैयार थी वो तो। I know. हाँ I woke up and I heard someone at the door like, "Here you go," and I'm like, हाँ और "I'm to sleep." उठ के बलून भी पॉप करने थे उसे, पॉप पॉप बलून पॉप पॉप। Oh. थोड़ा लड्डू थोड़ा। Didi, happy birthday. This is for you. Wish you a very, very, very happy birthday. Evie? Huh? Let's start with. वन इज स्टिल ऑन द वे, यू नो। एक और तेरा आने लग रहा है This is गिफ्ट। all for you. और इस बार हमने पैक वगैरह कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही छोड़ दिया हमने। तो अपने आप बस गिफ्ट बैग में से वो निकालेगी और उधर वो पार्सल जू का तो हमने छोड़ दिया है। Evie, Wait. this is my present. अब डैडी के पास आ जाओ, चलो। I'm That's cool. cool 11, yeah. Wow, yummy. Up. Can you read out loud? May you always stay as colourful and full of life as you are today. Happy birthday, Advika. Loving kisses, Mum, Papa, Evie, and Mimi. Yay! Like the card. My favourite colour. Yes. Look, see there's macaroni and cheeses on it. Start with this, because like. This one प्रीति sent. मेरी friend प्रीति है, अद्वी की मासी, उन्होंने भेजा है। Oh, I thought that was a credit card. It's not credit card. I think कुछ, I don't know what It's is a- that. Thank you card. Thank you card. Okay. अच्छा ये जिस ब्रांड से लिया होगा ना उन्होंने, उसका होगा। चलो मैं तेरे हाथ करके लाता हूँ। इसके मैं हैंड वॉश कर दूँ। हैंड वॉश, हाँ इसके हैंड वॉश कर दो आप। Fancy schmancy. Oh, you got a bracelet. Nice. Fancy. Show me. Pretty. पहन लो। Can you? Do you want to? I wear this? हाँ ये ऐसे जैसे मम्मा का ब्रेसलेट है ना, ऐसे ही ओपन होगा ये। I don't want to break it. I'll do it. Wait. ये पहना दिया आदमी को। You. बहुत very ही ज़्यादा fancy. प्रिटी है। Do you want to say thank you? Thank you. Thank you to प्रीति मासी। Thank you. What is I? ओए तू रहने दे। हाँ what is inside, इसे इतनी बेचैनी है। It's pretty. Your favorite color. Purple. खोल के दिखा दो। I'm not used to opening these, but दो ड्रेसेस अद्वी की, एक्चुअली ये समर ड्रेसेस हैं, ये सिया फैशन से मंगवाई हैं। और आज तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तब तक मैं अद्वी से इनका ट्राई ऑन लेके और मैं साइड में डाल दूँगी। और ना ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ तक भी हैं इवन, तो अद्वी के लिए मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया है। प्रिटी लगेगी। खोलनी है पूरी या चलो जो बाद में दिखा देंगे, पहन के ही दिखा देना। तो बहुत ही अच्छा यू नो समर कलेक्शन है ये, और समरी सी ड्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। फ्लोरल प्रिंट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इस तरह की नहीं मिलती हैं, तो ये दो मंगवाई हैं अद्वी के लिए। एक तो ये है, अनदर इज आल्सो। wait. पहले एक और ड्रेस है ना, वो भी दिखा दो। Okay. Okay. अनदर फेवरेट कलर ये सेम काइंड ऑफ, दोनों है, थोड़ा बहुत प्रिंट डिफरेंट है, मटेरियल सेम ही है दोनों ड्रेसेस काइंड ऑफ। ये समर ड्रेस, हाँ इस तरह, ये नी लेंथ की हैं ये, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं। Okay, what's this? What's this? What's this? Oh my god, that looks cute. Mama's package. ये आप लोगों को ध्यान है, तो मैंने अपना ये ब्रेसलेट लिया था It's mine. ईवल आई वाला, अगर दिखे तो, तब मैंने दिखाया था कि मैंने अद्वी के लिए भी मंगवाया है। तो एक तो है
अद्वी के गिफ्ट मैं ही बोलने जा रही हूँ बस सारे के सारे। ये ईयर रिंग्स हैं, अभी ये टॉफ़ी के बॉक्स में विकास ओपन करेंगे। और एक ना ये रिंग का सेट है, अद्वी को रिंग्स का बड़ा शौक है। गोल्ड में है ये, डिफरेंट डिफरेंट। अभी वो सारी पहन के आपको दिखा देगी। तो शाइन ज्वेलरी इंस्टाग्राम स्टोर, वहाँ से ये लिए है मैंने, और इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहन लो। हाँ, मैं ये ईयर रिंग्स दिखा दूँ। और ये इतने क्यूट से ईयर रिंग्स है, ये स्कूल में भी चल जाएंगे इस तरह से ना, ये फ्लावर वाले, और बाली की तरह खुलते हैं जैसे बाली होती है। अभी अद्वी ने कौन से पहने, ये वाले गोल्ड वाले पहने हुए हैं, तो चेंज करा देंगे अभी अद्वी के, पहन के दिखा देगी। वाह, ये देखो इतनी सारी, यहाँ 6 रिंग्स कलेक्शन, तो बहुत ब्यूटीफुल। ये ना सुंदर सुंदर डिजाइन है, ये इन्फिनिटी वाला डिजाइन है। और ना ये ना बाबू, ये ना स्मॉल करके ना यहाँ भी कुछ लोग पहनते हैं ना असॉर्टेड, तो यहाँ पे भी करके आप पहन सकते हैं उनको, वो निकल जाएंगे वहाँ से। हाँ नहीं, वो बड़ों के लिए है, बट वो वाला ऑप्शन भी है। मुझे सबसे सुंदर ये वाली लगी। I like this one and this one. दिस वन, ये चलो अभी इयररिंग्स भी पहन लो ये वाले। सो ये पहन लिया अद्वी ने अपने ईयररिंग, तो बहुत ही छोटे से क्यूट से हैं। इवन तो इसी तरह के ना एक हार्ट वाले भी थे, बट मुझे ये ज़्यादा प्रिटी लगे। तो ये इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर सब के साथ आराम से जाते हैं, और बच्चों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सो यस, दीज आर फ्रॉम शाइन ज्वेलरी। चलो अब अगला बॉक्स खोलो। What is it? ओपन है, डू नीड डैडीज हेल्प? I need scissors. I guess Papa's scissors. तो बस बस अब यही खोलेगी, अब यही खोले। It's a box. इट इज अ बॉक्स, इसे सुबह से लग रहा है बॉक्स। इसकी डिलीवरी सुबह आज 7 बजे ही आ गई, और ईवी आई फिर उठ के, तब से शी इज लाइक, अरे ईवी आप तो सामने आ गए, दिखा ही नहीं क्या आया है। Evie. What is that? I'm telling you what it is. लो, व्हाट इज दिस? Controller. कंट्रोलर। Controller. हाँ, तो ये ना कंट्रोलर जो है, इसको आप टीवी के साथ अटैच कर सकते हो, और टीवी में जैसे बहुत सारे गेम होते हैं ना, तो उसके लिए है। ये गेम्स में भी है। गेम्स हैं इसमें भी? अच्छा, वो जो इसके साथ वो HDMI वाली USB पोर्ट कुछ है इसके साथ, तो उसमें गेम्स है काफ़ी। Let me open it. तो इट इज़ काइंड ऑफ अफोर्डेबल वर्जन ऑफ लाइक PS4 और ये सब लेते हैं ना। एंड आई थिंक 2 हैं इसमें रिमोट कंट्रोल। सो या, PS4s and PS5s are overrated. आई डोंट नो, नेवर प्लेड इट। I played. Is that Sean has a PS4 or 5? सो वी वर जस्ट थिंकिंग दैट वी थॉट दैट्स अ गुड टाइम पास, तो हम लोग भी साथ में बैठ के मतलब टाइम पास के लिए ना, कभी कभी के कुछ Because I'm always bored for some reason. बारिश हो रही है, बाहर नहीं निकल सकते, सो वी कैन प्ले। ईवी तो बॉक्स में घुसने को तैयार है कि है क्या क्या। सो फाइनली एवरीथिंग इज डन। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, हल्का फुल्का सा ही किया। एक तो थोड़ी सी टेंशन भी है, परेशान से भी है, पर यह है कि बच्चे का बर्थडे है, बच्चे एक्साइटेड रहते ही हैं, समझती है बहुत, वो खुद ही मना कर रही थी, बट वी आर लाइक के चलो इन चीज़ों में कौन सा कुछ तामझाम है, और वैसे भी कुछ पार्टी वगैरह तो हम कर नहीं रहे हैं, तो उसकी पसंद का जो है वो बना दिया है। दिखा देती हूँ आपको एक बार सारी चीज़ें मैं। तो पाव भाजी तो आपने देख ही ली, लाइक भाजी जो है वो तो आपने देख ही ली, भाजी यहाँ पे डन है। बस लंच टाइम पे मुझे पाव सेकने हैं, और यहाँ पे पाव भाजी के साथ की जो अनियंस होती हैं वो मैंने लंबी लंबी कट करके रख दी हैं। बस इसके अंदर ना थोड़ी सी हरी चटनी मैं मिला दूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट, दैट्स इट। पाव भाजी के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जो है मैंने पापड़ी चाट की तैयारी करके रखी हुई है, और इसको कवर किया है क्योंकि इसमें अनियन कटी हुई है, नहीं तो फिर वो स्मेल हो जाती है। तो नीचे पापड़ी है, फिर अनियन है, और बॉइल्ड पोटैटोज़। बाकी जो सॉस है जब हम खाएंगे तभी ऐड करूँगी, जैसे हरी चटनी हो गई, इमली की चटनी और दही, चाट मसाला वगैरह, वो तभी। तो ये काम भी डन हो गया है, और बस और क्या था, फ्रिज में जो है वो अद्वी का केक रेडी है। और हाँ, यहाँ पे हैं ये दही बड़े वो भी मैंने असेंबल करके रख दिए हैं, और दही वगैरह जो है वो सब यहाँ रखी है, बस फटाफट मुझे असेंबल करना ही रहेगा।
दैट्स इट। और ना वो केक का ना जो टॉप पार्ट था वो थोड़ा सा क्रम्बल बचा हुआ है, तो देखती हूँ अभी तो खैर केक ही चलेगा 2-3 दिन, बट उसके ना मैं बना दूँगी वो जो बॉल्स बनाती हूँ ना मैं क्रम्बल केक वाली, वो बना दूँगी। तो यस बस यही है आज की तैयारी अद्वी के बर्थडे की। और ये है हमारी लंच वाली प्लेट। साथ में मैंने प्याज जो है वो भी कट कर ली है और जो पाव है वो भी यहाँ पे तवे के ऊपर ही कर लिए थे। आप चाहे तो थोड़ा सा बटर और पाव भाजी मसाला लगा के भी सेक सकते हैं। मैंने ये प्लेन ही सेक लिए थे यहाँ पर। और अभी शाम के टाइम मेरी फ्रेंड वंदना आ गई थी। एक्चुअली वंदना की जो बड़ी बेटी है वो अद्वी की बेस्ट फ्रेंड है अदिति, और ये लोग क्रिसमस के टाइम पे भी आए थे, उन हॉलीडेज में आपने देखा होगा। तो ये लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने समोसे बेक कर दिए थे, चटनी वगैरह मैंने सुबह फ्रेश ही बनाई थी। शुरुआत की क्लिप में आपने देखा होगा कि मैं ढेर सारा धनिया जो है वो ब्लेंडर जार में भरने ही लग रही थी। तो बस चटनी के साथ समोसे हुए, हमने चाय पी और उसके बाद यहाँ पे अब केक कटिंग करेंगे। और ये केक मैंने खुद ही बनाया है, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ika. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! मुझे तो शर्म आ गई हैप्पी बर्थडे खाते हुए, तो वहाँ भाग गई। Oh, she has a lighter. Oh no! Come on. Come on. I've got a cake प्लेट slice. लेके आओ शोना। Yeah. Because one time it was not enough. What did I do with that self stock? इसे निकालो खा लो। बस Oh my बस, God. हो गया हो गया। देखना तो Me. नहीं पता। Enjoy the इसमें cake. कोई नहीं, मैं वो किया एकदम से पूरा मुंह में नहीं जाएगा ना वो। Good. Evie. Like that? Cake. उसको उसका ना वो Evie, no. बस बस। ये लो दीदी को खिलाओ, दीदी को केक खिलाओ। Yum. ओके look. Yummy the cake. Yummy the cake. उसको ये हो रहा है बस कैसे मिल जाए केक मुझे। तो आप भी आधे बेटा आप भी थोड़ा खिलाओ। लव ये देखो हाँ ये खिला दो इसमें से बड़ा थोड़ा बड़ा करके हाँ यस या हो गया हाथ पे लगते ही। लो Ah. नहीं लो एंड यू कैन Really? You're right. या डन हल्का सा I still have Done. cake. या Yummy. यम्मी I had more cake. I was just wondering it. Evie look Inu has a cake on her face You need more cake. हल्का सा बेटा no but You need more cake. that's good I like my makeup today. It's gorgeous, isn't it? बस बस इन्हों को भैया की Yes. पता लगे Happy रिश्ता birthday. ताऊ ताऊजी वाला है। ये तो ताऊजी वाला है। चीज करिए वो चीज करो करो सब। और बस केक कटिंग के बाद यहाँ पे मैंने चाट सर्व कर दी है। दही बड़े हैं, साथ ही पापड़ी चाट है। समोसे पहले हो गए थे और वरना और को जल्दी ही निकलना था, वो डिनर के लिए नहीं रुके। अदरवाइज यही था कि पाव भाजी भी खा लेते, बट उनको फिर कहीं आगे भी जाना था। और ये है वो बैग जो हमने अद्वी को गिफ्ट दिया है, जिसका पार्सल जो है वो बाद में आया था। और जो दूसरा बैग बराबर में है ये वंदना लेकर आई थी, लाइक अदिति लेकर आई थी अद्वी के लिए। तो अद्वी बहुत ही खुश हो गई थी अपने प्रेजेंट्स देख के। और बस इसके बाद और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। हालांकि ये वाली क्लिप भी जो है वो अद्वी ने खुद ही रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो ये दिन तो हमारा ठीक ही चला गया था। अगला दिन भी सही था, बस उससे अगले दिन ही सब कुछ उथल पुथल हुआ है। खैर जिंदगी चल रही है, धीरे धीरे सबको सब्र आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.